हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापति और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी हब पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ लैब असिस्टेंट 2019 का पेपर, जो आंसर सही था आपको बताऊँगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अब आगे देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आवेश Q एक घन में परिबद्ध है, उसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 आवेश प्लस 4Q, Q और Q एक L लंबाई की सीधी रेखा पर क्रमशः 0, L/2 और L दूरी पर स्थित है। Q का मान क्या होना चाहिए कि Q पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाए? तो इसका आंसर होगा -Q। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक आवेशित तेल की बूंद 3 × 10⁴ वोल्ट मीटर इनवर्स के समान क्षेत्र में लटकी हुई है। वह न तो नीचे गिरती है ना ही ऊपर उड़ती है। तेल की बूंद पर आवेश है। बूंद का द्रव्यमान 9.9 × 10⁻15 किलोग्राम है। तो इसका थर्ड का आंसर होगा 3.3 × 10⁻18 कूलाम होगा। यानी तेल की बूंद पर आवेश 3.3 × 10⁻18। फोर्थ क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध होगा इसके अंदर 10 ओम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, एक विभवमापी तार को एक सतत वोल्टेज 3 वोल्ट लगाया जाता है। 1.0 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाला सेल 216 सेंटीमीटर की लंबाई पर विभवांतर से संतुलित होता है। विभवमापी तार की कुल लंबाई होगी। विभवमापी तार की कुल लंबाई 600 सेंटीमीटर होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या हम तांबे के तार का उपयोग विभवमापी तार के रूप में कर सकते हैं? सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है एवं प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है। इसका आंसर सी होगा, सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन बोलता है, विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में विभवांतर अधिक शुद्धता से नापता है। क्यों नापता है अधिक शुद्धता से? यह बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th नंबर, यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में यदि पीले प्रकाश के एक वर्णी स्रोत को एक लाल प्रकाश वाले से बदल दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी कि क्या होगी इसके अंदर? बताओ आप। बढ़ जाएगी। इसके अंदर क्या होगी? इसके अंदर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के मध्य दूरी 1 मिलीमीटर है और पर्दे की झिर्रियों से दूरी 1 मीटर है। एक 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश के लिए तीसरे निम्नलिखित की मध्य उच्चिष्ट से दूरी क्या होगी? उच्चिष्ट से दूरी होगी 1.25 मिलीमीटर। 10th क्वेश्चन, बूस्टर का नियम होता है μ 10 IP होगा। बूस्टर का नियम μ 10 IP होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक छिद्र फ्रॉनहोफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाती है तो निकटवर्ती निम्नलिखित क्या होगा? दूर होंगे, निम्नलिखित दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्ध्य होगी। अधिकतम तरंगदैर्ध्य 1216 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर से होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी, यानी 13वें का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी, यानी इसका आंसर होगा
थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां है हमारा ड्यूटेरियम, यानी ड्यूटेरियम नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 1.115 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस नाभिक के लिए द्रव्यमान शक्ति का मान होगा, यानी द्रव्यमान शक्ति का मान 0.00 होगा ये, यानी इसके अंदर 0.0024 बी ऑप्शन होगा आंसर, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, बीटा रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है नाभिक में न्यूट्रॉन के 6 से, नाभिक में न्यूट्रॉन के 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिथियम को किसी कण से टक्कर दी जाती है तो अल्फा कण उत्पन्न होते हैं, टकराने वाला कण होता है, इसमें टकराने वाला कण होगा प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी 50 हर्ट्ज अर्ध तरंग हर्ट्ज मुख्य आवृत्ति पर कार्य कर रहा है, इस रिपल की मूल आवृत्ति भी हमारी ऑप्शन नंबर डी 50 हर्ट्ज ही होगा, 18वां डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरवाजों में हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? कि दरवाजे है ना, हमारे दरवाजे आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बलार गुण लगाने के लिए। आप ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा 22वां, वो देखते हैं। दो कणों के निकाय की अवधारणा दीजिए, जिसमें एक कण का द्रव्यमान m1 व दूसरे का m2 है। यदि प्रथम कण को द्रव्यमान केंद्र की तरफ d दूरी से खिसकाया जाए तो दूसरे कण को कितनी दूरी से खिसकाना पड़ेगा, जिसे निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे? ऑप्शन नंबर बी होगा m2/m1 इंटू डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 23वां क्वेश्चन है हमारा। 23वां क्वेश्चन, एक वर्ताकार चकती जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर एवं द्रव्यमान 25 किलोग्राम है, अपनी दूरी पर 150 चक्कर पर मिनट की रफ्तार से घूर्णन करती है। चकती का जड़त्व आघूर्ण होगा, चकती का जड़त्व आघूर्ण होगा हमारा 3.125 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां है हमारा। किसी गैस है, यानी किसी गैस के दो नमूने ए व बी प्रारंभ में एक ही तापक्रम व दाब पर है, उन्हें संपीड़ित कर उनका आयतन V से Vy2 किया जाता है। संपीड़ित करके तो एक को समतापी तरीके से व बी को रुद्धोष्म तरीके से संपीड़ित किया गया है। एक का अंतिम दाब होगा बी से कम। राइट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 70 जूल थी तो इसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी? 50 जूल होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श ऊष्मा इंजन में कार्नोट प्रक्रम 227 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच निष्पादित होता है। उच्च ताप पर यह 10⁴ जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। ऊष्मा की मात्रा जो कार्य में परिवर्तित होगी वो क्या है? 2000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान ताप के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षता है, यानी 27वां का आंसर है हमारा बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए। 28, यानी सरल आवर्त गति में किस विस्थापन पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा समान होती है? ए आयाम, यानी इसका आंसर होगा ए ± AY√2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, उसकी ज़मीन से निम्नतम व अधिकतम ऊंचाई क्रमशः है। निम्नतम ऊंचाई है 0.75 मीटर व अधिकतम ऊंचाई है 2 मीटर। इसकी अधिकतम चाल कितनी होगी? 29वां का आंसर है बी 5 मीटर होगी, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 30वां, यानी 30वां क्या बोलता है, आगे देखते हैं।
यानी 300 बोलता है। एक 5 किलोग्राम का गट्टा एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक 500 न्यूटन मीटर इनवर्स है से जोड़ा गया है। यह एक समतल क्षेत्रीय सतह पर बिना घर्षण की गति करता है, जिसे चित्र में दर्शाया गया। गट्टे को संतुलित अवस्था से 10 सेंटीमीटर विस्थापित कर छोड़ा जाता है। गट्टे का दोलन काल, इसका दोलन काल 30वें का आंसर होएगा डी, आंसर पॉइंट 628 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल के वर्ग यानी तथा गैस के ताप टी के मध्य सही संबंध, यानी इनके सही संबंध होगा, आंसर होगा बी, यानी V² अपॉन टी के मध्य ग्राफ सीधा समानुपाती का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक ध्वनि स्रोत का वेग जब एक स्थिर प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति दोगुनी महसूस हो तो इसका आंसर 32वें के अंदर बी, 165 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दो एकसमान नलियों ए व बी में नली ए के दोनों सिरे खुले हैं व नली बी का एक सिरा बंद है। नलियों ए व बी की मूल आवृत्तियों का अनुपात ए अनुपात बी होगा। ए अनुपात बी क्या होगा इसमें? 2:1। ए अनुपात, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा ये जीके का पोर्शन आ गया है। वीर सत्यसही बलदिवलास और रामरन जाट के लेखक हैं। इसका आंसर हो जाएगा 34वें के अंदर बी, सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? भागोड़ भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है, कोठारी नदी के कांठे पर। आंसर आएगा सी, यानी इसका 35वां का आंसर कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है। और आंसर प्रश्न 36वां, मेनाल में सुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? 36वां के अंदर सी, पृथ्वीराज सेकंड ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? यानी मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी कौन देता है? यानी गठियाला अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां है। निम्न में कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? किसने नहीं किए थे हैं? रणथंभौर के राव सुरजन हाड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की पहली मंजिल का नाम प्रताप मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यानी अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में आया था? 1893 में। यानी ऑप्शन है हमारा बी, 1893 में। 41, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भगत आंदोलन। इसका आंसर है गुरु गोविंद गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार है? 43वां के अंदर है सी, धौलपुर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी? इसका आंसर है बी, डूंगरपुर की। 45, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? इसका आंसर अंजना देवी चौधरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 46, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। देखते हैं आगे क्या क्या है। सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित में इसका आंसर आएगा, सही सुमेलित कीजिए ए, यानी जसनाथ जी कतिरियासर बीकानेर, शीतला माता चाकसू जयपुर, जम्भोजी मुकाम नोखा, जीर्ण माता रेवासा सिक्कर। तो इसका आंसर है फर्स्ट ए, 46वां ए। 47वां, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है?
यानी ए नाथद्वारा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। संत पीर साहली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? किस ख्याल की रचना की थी? तुर्रा तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित नहीं है? करणी माता मंदिर देशनोक, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? यानी वहाँ का मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय था। यानी राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय था। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था जेदाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। यानी राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? चौमुहा गढ़ को धारदार गढ़। 53 चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? 53 के अंदर सी आबानेरी, चांद बावड़ी आबानेरी में स्थित है। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरुमंडली में सम्मिलित हुए थे? पिप्पाजी सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोक देवता 55। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः हैं किस पेड़ के नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? यानी मीनाकारी में किया गया था इन्हें। और 57। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? यानी जयपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58वां। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती थी? ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59। राजस्थानी ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। आंसर है इसका फर्स्ट ए। 60। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? किस योजना का लक्ष्य था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोमकला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है? कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? यानी अजमेर को बीकानेर से जोड़ने का काम कौन करता है? NH 89। 64। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? फेल्सफार। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ए 38.11%। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरगढ़ यानी 66वां शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 12 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आदिवासी के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष क्या है? 67 के अंदर आंसर रहेगा इसका सी बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बी। क्षेत्रफल 61% और जनसंख्या 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन
71 देखते हैं अब क्या है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार। रेड क्लिफ रेखा क्या है? रेड क्लिफ रेखा है राजस्थान और पाकिस्तान की सीमावर्ती, जो राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा ना, उसे रेड क्लिफ जो 1070 किलोमीटर है, वो होती है हिंदमलकोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक होती है। आंसर है बेहतर। राजस्थान का देशांतर विस्तार। राजस्थान का देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी तक। 72 के अंदर भी ए, 71 में भी ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 1597 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलवारी की नाल स्थित है। फुलवारी की नाल का स्थित है उदयपुर में। फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? नागपानी, अरावली, दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? डूंगरपुर, बाणगंगा, मोरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन यानी कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए सही है? AW। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? जैसलमेर। और राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या। चयनित जिलों की संख्या कितनी है? 24। चयनित जिलों की संख्या इसमें 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? कोठारी नदी। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? गंगानगर। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक गंगानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, चाय का लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है? हरे शैवाल के द्वारा होता है। ज्वार के फल को क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। ज्वार के फल को कैरियोप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द बायोसिनेसिस किसने प्रतिपादित किया था? कार्ल मोबेमियस ने। 86 का आंसर होगा बी। और जिब्रेलिन को पृथक किया जाता है कवक से। और हमारा आंसर 88, उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है? डेंड्रोग्राम। 88 के अंदर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्या है कि प्रक्रिया जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है अवायवीय श्वसन के अंदर होता है? डी 90। कनाडा बाल्सम एक माउंटिंग एजेंट को स्थायी स्लाइड्स के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक जाति से प्राप्त होता है, वो जाति है एबिस। और स्टोलन बुस्तरी होता है यानी स्टोलन इजे। तो इसका आंसर है डी जून। इसका आंसर है उपावयव रूपांतरित स्तंभ है। 92, रोजी क्या है? एक ट्रांसजेनिक गाय है। लीची का खाने योग्य भाग है एरिल लीची का। गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने हेतु कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 94 का आंसर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, पूर्ण सत्यता शब्द किसने प्रतिपादित किया था? मॉर्गन ने। साधारणतः मूसला मूल पाई जाती है। साधारणतः मूसला मूल है ना, वो द्विबीजपत्रियों में पाई जाती है। रोडोफाइसी का संचित उत्पाद होता है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। पोमेला अवस्था पाई जाती है। पोमेला अवस्था क्लेमामोडोमोनोज। 99, सेबो वनस्पति का खाने योग्य भाग है पुष्पासन। और जैविक विविधताओं पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो 1992 ब्राजील के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 101, मानव अपराध द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में क्या सही है? HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन। सी आंसर। यानी 102 में क्या बोलता है? तंत्रिका आवेग के परीक्षण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में होता है। K+ आयनों का बहिर्वाह है। मानव मस्तिष्क के लिए खतन का चयन कीजिए जो सही नहीं है।
वो है मध्य मस्तिष्क में 2 दर्पवालियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत करण के किस भाग द्वारा किया जाता है। विभेदीकरण है ना, किस करण के किस भाग के द्वारा किया जाता है। आधारी कला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेखित पेशी के लिए जब ये वह संकुलित होती है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी कौन से नहीं। आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन बोलता है संघों के नामयुक्त सूची, इसके अंदर आएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है। कौन नहीं करता है, लाइपेज नहीं करता है, यानी 107 के अंदर डी आ जाएगा। 108 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। त्रिकपाट मिट्रल कपाट ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता पाई जाती है। आरआरएनए की प्रचुरता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 110 मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षण प्रारूप होता है। बी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 निम्नलिखित में दिए गए सिंड्रोम को स्तंभ जो सही नहीं है उसका चयन कीजिए। सही नहीं है, सही टर्नर सिंड्रोम, यानी इसका आंसर सी 111 के अंदर सी। 112 कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है। व्हेल, कबूतर, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 एंड्रोजन का श्रवण करती है। एंड्रोजन का श्रवण कौन करती है, लेडी कोशिकाएं। 113 के अंदर भी। 114 मनुष्य में जीवाणुवीय रोग टाइफाइड फ्लैग टाइपस। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। सही सेट का चयन कीजिए। 115 के अंदर मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा व्हील के मीन पक्ष। ए आंसर। संघ एनेलिडाई मोलस्का की योजक कड़ी है। बी नियोपिलाइना योजक कड़ी है, नियोपिलाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त किया जाता है। एंथ्री या आसामा से। एंथ्री या आसामा से प्राप्त किया जाता है। 118 तत्व CNPS के परमाणु आकार का सही क्रम क्या है। NCSP, यानी आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता। आवर्त है ना, वो निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। मुख्य क्वांटम संख्या को। उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा वाला तत्व है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 निम्न तत्वों में HOFS और क्लोरीन के लिए विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम होगा। विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम होता है HSClOF। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 123 अंतर हेलोजन यौगिक जो द्विलक संरचना में पाया जाता है। द्विलक संरचना में पाया जाता है ICl3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 124 निम्नलिखित कथनों में से अणुओं की अनुनाद संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है वो देखते हैं पहले। 124वें के अंदर आएगा डी आंसर। इनमें से समान आबंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 एथेन के सांतरित संरूपण के विषय में सही कथन को चुनी है, यानी 125 के अंदर राइट आंसर सी होगा। घर्षित संरूपण से कम स्थायी होते हैं। 126 निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजिए जिसमें एक चतुष्क कार्बन है। एक चतुष्क 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथीन और इथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का कारण क्या है। कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु कौन सा पंप महत्वपूर्ण है। सोडियम पोटेशियम पंप। ऑप्शन नंबर सी। 129 पूर्ण वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व। बी ऑप्शन नंबर बी होता है NH4Cl का आधा। और 130 के अंदर BF3 की अम्लीयता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जाती है। लुईस अवधारणा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल, यानी जल का आयनिक गुणनफल कितना होगा। 131वें के अंदर सी कोई परिवर्तन नहीं होगा।
132 वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति की होती है, इसका कारण है क्या? कारण इसका 132वें के अंदर ए पृष्ठ तनाव का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, कमरे के ताप पर सोडियम का आय केंद्रीय घनीय झालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके किनारे की लंबाई 4.24 एंगस्ट्रॉम। सोडियम का सैद्धांतिक घनत्व, इसका एक घनत्व कितना होगा? 133 1.002 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह की त्रुटि में अंतरकाशीय स्थान में धन आयन की उपस्थिति होती है? त्रुटि में अंतरकाशीय स्थान में धन आयन की होती है। 134वें के अंदर ए फ्रेंकल शॉट की दोष होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, फ्रेंकल शॉट की दोष। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या होती है 6 होती है, ऑप्शन नंबर सी। 136, निम्न में से कौन सी स्थिति आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है? आदर्श विलयन के लिए ना वो सही नहीं है। 136 136वें के अंदर डी विलेय का आयनीकरण कम होना। 137 137 के अंदर 1 मोल NaCl के 1000 ग्राम जलयुक्त विलयन में सोडियम क्लोराइड की मोल भिन्न 0.0177 होगी। राउल के नियमानुसार एक विलयन के वाष्प में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है। विलेय के मोल भिन्न 139, 250 मिलीलीटर 0.1 मोलरता विलयन बनाने के लिए 0.1 मोल विलयन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने ग्राम की आवश्यकता होती है? 1 ग्राम की आवश्यकता होती है। हाइपोक्लोरस अम्ल तथा प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, नीचे दिए गए यौगिकों को उनके घटते हुए अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। 142, 1 लीटर बफर विलयन में 0.01 मोल NH4Cl 0.1 मोलर NH4OH, इसके लिए pKb का मान 5 है, तो 142 यानी 142 का आंसर हो जाएगा बी 10। यदि किसी विलयन का pH 5.2 तो इसका pOH कितना होगा? 8.8 डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, निम्न में से कौन सा विलयन बफर के रूप में कार्य करता है? सी CH3 COOH प्लस CH3 COONA किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब है। किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब 145 में ए प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग। 146 146वें के अंदर 146वें का आंसर होगा डी 8.314 वायुमंडल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स के इनवर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, बॉयल के नियम का सही है, यानी 147 आंसर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 148, गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 148 में सी अणुओं के मध्य यानी अणुओं के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पृष्ठ तनाव की इकाई है, पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन मीटर इनवर्स है। लास्ट एंड क्वेश्चन है, 150 का क्वेश्चन है, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है, एंड हो गया। द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को कहते हैं श्यानता। 150 के अंदर सी। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।